Logarithms were introduced in 1914 as a means of simplifying calculation. They were rapidly adopted by navigators, scientists, engineers, and others to perform high accuracy computations more easily. In this video, I will tell you about what is logarithm. लोगैरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज सेम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब एक नंबर बार बार खुद से ही मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. यहाँ पर 2 की रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रही है. 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो है 16. ये लॉन्ग फॉर्म है. इसको शॉर्ट वे में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है जिसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं. यहाँ पर 2 वो नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे हम बेस नंबर बोलते हैं, यानी कि बेस. 2 हमारा बेस है, 4 एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है और पावर है. इसको पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट कहते हैं. 4 वो नंबर है जो कि बेस के राइट साइड पर टॉप पर लिखा जाता है. इसका मतलब होता है कि बेस कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल की राइट साइड पे आंसर शो किया जाता है जो कि जिसे हम वैल्यू या नंबर कहते हैं. रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना तो आप लोगों को आता है. अब मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी, एक नई फॉर्म बताऊंगी कि जिससे हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए हमने वर्ड यूज़ करना है लॉग, LOG, लॉग. अब लॉग की जी की फुट पर या जिसे हम टेल कहते हैं उस पर हम वो नंबर मेंशन करेंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहा है. आंसर हमारा लॉग के साथ लिखा जाएगा. इक्वल की दूसरी साइड पे हमने वो नंबर लिखना है जो बताता है कि बेस कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया. अब हम कंपेयर करते हैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म से. तो यहाँ पे 2 हमारा बेस है, 4 इक्वल के दूसरी साइड पे जो 4 मौजूद है वो पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट है और 16 हमारा नंबर है. ये एक्सप्रेशन लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन कहलाती है. लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में मेन लीडिंग रोल पावर को दिया गया है जबकि एक्सपोनेंट में लीडिंग रोल बेस को दिया गया है. बेस हमें बताता है हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बेस कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा. कि लॉगरिथम हमें ये बताता है कि वो पावर, वो एक्सपोनेंट क्या है कि जिसकी बिहाफ पर बेस मल्टीप्लाई होकर एक नए नंबर में चेंज हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ वन नंबर डू वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नेम. इट्स मीन कि हमें लॉगरिथमिक के थ्रू एक्सपोनेंट के हवाले से मालूम की. गिवन एग्जाम्पल को अगर हम लॉग फॉर्म में देखें या लॉग के क्वेश्चन को देखें तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि 2 और एक्सपोनेंट में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 16. ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बताता है कि व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ, और व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ हमें लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉगरिथमिक सोल्यूशन से फाइंड आउट हो जाएगा. तो द लॉगरिथमिक टेल्स व्हाट द एक्सपोनेंट इज. लॉग 2 16 इज इक्वल टू 4. अब हम इसको 3 वे में रीड कर सकते हैं. फर्स्ट में हम नंबर को इम्पॉर्टेंस देते हैं और फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं. तो द लॉगरिथम 16 विद बेस 2 इज़ 4. यहाँ पे इस इक्वल को शो कर रहा है. सेकंड में हमने लीडिंग रोल बेस को दिया है, यानी कि लॉग बेस 2 ऑफ 16 इज़ 4. और थर्ड हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं द बेस 2 लॉग ऑफ 16 इज़ 4. जनरल फॉर्म देख लें तो एक्सपोनेंट में बेस के राइट टॉप पर पावर लिखी जाती है और इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर लिखा जाता है, यानी कि इक्वल के 8 साइड पर बेस और दूसरी साइड पे नंबर होता है. जबकि लॉग में इक्वल के एक साइड पे नंबर और दूसरी साइड पर पावर होती है और बेस को हम जी के टेल पर लिखते हैं.
हमने यहाँ b को बेस और p को पावर और n को नंबर को n से रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी जनरल फॉर्म बनती है बी पी इक्वल्स टू n एंड log की बनती है log n विद बेस 2 इक्वल्स टू p। लोगैरिथम वर्ड को इन्वेंट किया है जॉन नेपियर ने 1614। ये दरअसल दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लोगोस और अरिथमोस। लोगोस मतलब होता है रेशियो और प्रोपोर्शन और अरिथमोस मीन्स होता है नंबर। सो लोगैरिथम मीन्स रेशियो ऑफ नंबर्स। A logarithm is a power to which a number must be raised in order to get some number। यानी कि हमें लोगैरिथम एक्सपोनेंट नंबर के बारे में इन्फॉर्म करता है। जैसे और पावर हमें नहीं दी गई है कि कितने टाइम ये मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास 27 नंबर बनेगा। इसको हम लॉग फॉर्म में लिख लेते हैं। लॉग बेस को हमने जी के नीचे लिखा है 3 और नंबर है 27। अब 27 जब आएगा जब 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी, वो भी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा और अगेन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 आएगा। तो इसकी पावर बन जाती है 3। तो हम इक्वल की दूसरी साइड पे लिखेंगे 3। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमें इन्हें लॉग फॉर्म में लिखना है, लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं। बेस हमारे पास है 2, पावर हमारे पास -7 और 1/128 है हमारे नंबर। ये हमारा फॉर्म है, हम इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉग की जी के टेल पर हमने बेस को लिखना होता है, बराबर में नंबर को और इक्वल की दूसरी साइड पे पावर को। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। बी की जगह पे हमने लिख देना है 2, एन की जगह पे लिख देंगे 1/128 और इक्वल की दूसरी साइड पर हम लिखेंगे -7। सेकेंड है हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -2 इक्वल्स टू 0.01। इसको हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे। तो जी के फुट पर हम लिखेंगे 10 जो कि बेस है और जी के साथ हम लिखेंगे 0.01 और इक्वल की दूसरी साइड पे हम लिखेंगे -2। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? लॉग 0.01 विद बेस 10 इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन है हमारे पास 36 रेज़ टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 216। 36 बेस है, 3/2 पावर है और नंबर हमारे पास 216 है। तो हमने 36 को बेस की जगह पर यानी कि जी के फुट पे लिख दिया 36, साथ में जी के साथ में हमने लिख दिया नंबर को 216 इक्वल्स टू पावर की जगह पे हमने लिख दिया 3/2। अब इसको कैसे रीड करेंगे? लॉग 216 विथ बेस 36 इक्वल्स टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 लाख। इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे। बेस हमारे पास 10 है तो जी के फुट पे हमने 10 को लिख देना है, साथ में हमने 1 लाख लिख दिया इक्वल्स टू पावर की जगह पे हमने 5 लिख दिया। तो लॉग 10 लाख विद बेस 10 इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन है हमारे पास राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म दी गई है, इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिवर्स वर्किंग करनी है। यहाँ बेस 5 है, 25 नंबर है और 2 पावर है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें मालूम है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस इक्वल की एक साइड पर होती है और दूसरी साइड पर नंबर होता है और पावर को बेस के ऊपर राइट टॉप पर लिख दिया जाता है। तो हमारे पास 5 यहाँ पे बेस है तो 5 लिख दिया, पावर हमारे पास 2 है और इक्वल की दूसरी साइड पे 25। सो 5 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन है हमारे पास लॉग 81 विद बेस 27 इक्वल्स टू 4/3। बेस हमारे पास 27 है और पावर हमारे पास 4/3 है। तो 27 रेज़ टू द पावर 43 इक्वल्स टू 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 1/8 विद बेस 2 इक्वल्स टू -3। हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। बेस हमारे पास 2 है, पावर हमारे पास -3, तो 2 रेज़ टू द पावर -3 इक्वल्स टू 1/8।
अगला सवाल है हमारे पास log 1 विद बेस 10 इक्वल्स टू 0। हमारे पास 10 बेस है, पावर 0 है, इक्वल की दूसरी तरफ है हमारे पास नंबर 1। हमने इसको इनकी प्लेस पर लिख दिया। 10 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये मेंशन कर रहा है कि कोई भी बेस या कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग बेस है हमारे पास 10 और पावर हमारे पास -3, तो हमने इसको उसकी पोजीशन पे लिख दिया। लॉग रेज़ टू द पावर -3 इक्वल्स टू 0.001। ये हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है।